हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मैं मीनू शर्मा। तो हम क्लास 7 की सिविक्स कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया है ऑन इक्वालिटी। अब बारी है इसके क्वेश्चन से करने की। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है और क्या इनके आंसर्स हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट। तो हमने ग्लोसरीज में समझा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इसका मतलब होता है कि जो किसी देश का नागरिक है वो 18 साल या उससे अबव है तो उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। सो इन अ डेमोक्रेसी, अभी कह रहा है कि क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्यों जरूरी है। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए है, वो लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा चुनी हुई है और वो लोगों के लिए ही काम कर रही है। So democracy is the government of the people, by the people and for the people। तो डेमोक्रेसी जहां भी होगी उसका एक ही स्लोगन होगा, of the people, by the people and for the people। Every adult, irrespective of caste, creed, religion, region, sex, the rich and poor background is allowed to vote। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी रीजन या रिलीजन से आते हो, आपको अधिकार है वोट करने का। रीजन का मतलब होता है धर्म और रीजन हो गया किसी भी क्षेत्र से आते हैं। सेक्स का मतलब हो गया आप चाहे फीमेल है या आप मेल है। ठीक है, अगर आप 18 साल या उससे अबव है तो आपको वोट डालने का अधिकार है। The concept of universal adult franchisee is based on equality। तो ये हमारे इक्वालिटी को दर्शाता है कि हम जो लो है उसके सामने सभी लोग इक्वल है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल। तो यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मोटो है कि सभी लोग इक्वल है। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसका यही मकसद है कि सभी लोग इक्वल है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे किसी भी कास्ट से आते हैं। और द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। Reread the box on Article 15 and state two ways in which this article address inequality। अब हमें जो आर्टिकल 15 का एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में दे रखा है कि दो लाइंस दे रखी हैं कि किस किस तरीके से इनइक्वालिटी को एड्रेस किया गया है। तो वो यही है, इट अलाउ एक्सेस टू शॉप, पब्लिक प्लेसेस, रेस्टोरेंट एटसेट्रा टू ऑल। कि चाहे कोई भी इंसान है, अगर वो किसी शॉप में जाना चाहता है, पब्लिक प्लेस में जाना चाहता है, रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, उसको एक्सेस है। द जनरल पब्लिक इज अलाउड टू यूज वेल, टैंक, बाथिंग घाट मेंटेन्ड हुली और पार्शली बाय स्टेट फंड। कि अगर वो स्टेट फंड से कोई भी चीज रन कर रही है तो हर इंसान उसको यूज कर सकता है। What do you understand by them? All persons are equal before law। आप इस बात से क्या समझते हैं कि सभी इंसान लॉ के सामने, कानून के सामने इक्वल है। तो by the term all persons are equal before the law we understand equality। भाई इक्वालिटी है ना। इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इक्वालिटी इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत जरूरी है इक्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए। इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, सेक्स, प्रोस्पेरिटी एटसेट्रा, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपने एक ही चीज देखी है कि हमें सभी को इक्वल समझना है, लॉ के सामने सभी इक्वल है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ओके, अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 में एक एक्ट आता है, वो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कि जो भी इंसान किसी डिसेबिलिटी के साथ है तो आप उसको भी इक्वल समझोगे, उसके राइट्स का भी आप उसी तरह सम्मान करोगे जैसे एक नॉर्मल इंसान को होता है। सो द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी। की गवर्नमेंट ऐसे कोई स्टेप्स उठाए ताकि उसको भी सोसाइटी में इक्वल महसूस हो। सो द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल। की यूं है कि अगर कोई डिसेबल है, मतलब उसका कोई भी पार्ट काम नहीं करता है, तो आप उसको अलग स्कूल में नहीं रखोगे।
ठीक है, आप उसको सेग्रीगेट नहीं करोगे, ये सबसे उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कम कर देगा। सो दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग स्कूल्स शुड बी एसेसिबल एंड प्रोवाइड विद रैम्प। अब आप देखोगे कि स्कूल बिल्डिंग में जहाँ अगर सीढ़ियाँ बनी हुई है तो वहाँ बीच में रैंप भी बने होते हैं, ताकि जो बच्चा डिसेबल है या जो व्हील चेयर पे है वो इजीली आ जा सके, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो हमें सिर्फ इसी को ही डिस्क्राइब करना है कि ये एक उसमें दिखा जा रहा है कि एक बच्चे को ये बच्चे उठा के लेके आ रहे हैं, तो क्या ये सही है? सो द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड, हमें दिख रहा है कि ये बच्चा डिसेबल है, चल नहीं पा रहा है। एज पर द लॉ दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एसेसिबल फॉर हिम। अब देखो यहाँ सिर्फ सीढ़ियाँ, कहीं भी रैंप नहीं बना हुआ है, मतलब जो स्लाइडिंग जैसा होता है ऐसा कोई रैंप नहीं बना हुआ है, तो ये गलत है। We see this law is not being implemented in this case। आप देखोगे अब जितने भी हॉस्पिटल बनते हैं, जितने स्कूल बनते हैं, जितने भी कोई भी ऐसी पब्लिक कोई ऐसी जगह बनती है, वहाँ पे सीढ़ियों के साथ साथ रैंप का भी यूज किया जाता है, ताकि जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, आराम से आ जा सके। ये लो है। He is being carried down by security personnel through stairs. This building does not provide ramp. The boy's dignity is overlooked here। अब यहाँ इस बच्चे का फेस देखो, इसको कैसा महसूस हो रहा होगा कि वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पा रहा है, कि उसको सिर्फ सीधा नीचे आना है, वो नीचे भी नहीं आ पा रहा, तो उसकी डिग्निटी को कितना, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना हार्शली वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ही मे मॉरली फील इन्फीरियर, अब उसको कम ही लगेगा कि भाई देखो ये तो चल पा रहे हैं और ये इतने सारे लोग मुझे अकेले को उठा के लेके जा रहे हैं। द वे ही इज कैरिड डाउन द स्टेयर्स मे प्रूव डेंजरस। लॉ शुड टेक दिस केस टू द कोर्ट। अब यही कहा जा रहा है कि भाई ये बिल्कुल सख्ती से नियम होना चाहिए कि जितने भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसमें इन लोगों के लिए खुद से आने जाने की जगह या रैंप का निर्माण किया जाए। अब ये ग्रोसरीज हैं जो हमने पहले चैप्टर में देख ली है कि यूनिवर्सल पेटेंट एचआईजी क्या होती है, डिग्निटी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है और सिविल राइट्स मूवमेंट्स क्या थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं और आपको इनकी डेफिनेशंस भी बिल्कुल ब्रीफली पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के मजा आया होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।